इस राधिका ने वीडियो भेजी है, धमकी। वकील को बुलाया जा रहा, वकील को। देखो वीडियो देखो। काम नहीं करता, सिर्फ वो लड़की और समर ही करते हैं क्या काम? से मैं बताऊं, ये माँ बेटे भी जो है गलत है, ये परिवार ही गलत है। अब समझ आ रही है ना मेरे को। शादी छूटी क्यों छूटी, और अब जो ये लड़की के साथ हमारी बेटी के साथ गलत काम कर रहे हैं, इसी कारण तो हो रहा है, क्योंकि पहले के साथ भी गलत ही काम किया उन्होंने। अब मेरे को यही बात समझ आ रही है कि छोड़ूंगा नहीं सड़क, तू चिंता मत कर, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस का, फोर्जरी, अडल्ट्री, सारे धाराओं में उसको मैं उसके ऊपर केस ठोकूंगा मैं। मुझे नहीं पता, तू ही करेगा जो भी करेगा, मेरी लड़की का घर खराब नहीं होना चाहिए। तू ये तो बिल्कुल चिंता ही मत करना, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ ना। हाँ। तू जानती है ना मैं। हाँ। पहले ही वो शादीशुदा था ऑलरेडी, और उसके बाद फिर राधिका ने उससे, पहली बात तो राधिका की भी गलती है कि उसने क्यों उससे करा। राधिका की गलती नहीं है, तब तो वो इतने अच्छे बन के दिखा रहे थे, तो हम भी तो तभी मान गए, हमें लगा कि ठीक है। कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बढ़िया, आप सुनाओ? बस बढ़िया। अच्छा बताओ, उनका कैसा? आराम से आ गए, सही से पहुंच गए? अच्छा, बड़े दिनों बाद याद किया, बड़े दिनों बाद याद किया भाई बड़ी दुख परेशानी में याद किया। क्यों? क्या बोलोगे बहन ने याद भी करा तो बस चल रही है ऐसे ही परेशानी लड़की को लेके। क्या हो गया? राधिका को तो जानता ही है तू, बेटी है मेरी। हाँ हाँ। उसकी शादी करी थी मैंने समर के साथ। अच्छा। कहानी है कि उसकी ना पहले शादी हो रखी थी समर की। अच्छा। समर की पहले एक लड़की है गुनगुन, उससे शादी हो रखी थी। अच्छा। तो मतलब वो लड़की ठीक नहीं थी, उसके साथ उसकी बनी नहीं। तो फिर मतलब हाथ पैर जोड़ने आए माँ बाप, तो मतलब समर और उसकी मम्मी हाथ पैर जोड़ने गए कि राधिका से शादी कर दो, हम राधिका उसको चाहती है ये वो। तो मैंने उससे शादी कर दी, क्योंकि चल दोनों तरफ से बात थी। मैंने कहा चल कर देती हूँ कि लड़के वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। राधिका पसंद करती थी उसको? राधिका उसको पसंद करती थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि पहले भी उसकी शादी हो रखी है। पता था, लेकिन अब ये तो पता था ना कि लड़की अच्छी नहीं है। अब ये नहीं पता कि लड़का भी अच्छा नहीं है। अब कहानी है कि अब राधिका से शादी हो गई, उसके बाद डिवोर्स वो सब हो गया गुनगुन से, फिर वापस गुनगुन के पास जा रहा है। अब दिमाग इतना खराब करके रखा हुआ, और उसकी माँ हमेशा गलत का साथ देती है, अपने बेटे को शायद देती रहती है। अब वापस वो उसके साथ जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो तुम्हें थोड़ा पहले पता भी करना चाहिए था ना आसपास के लोग कैसे हैं। अगर राधिका उसको पसंद भी करती थी तो आसपास पता करना चाहिए था लोग कैसे हैं। पता करने का टाइम होता तो लड़की का मामला था तुम्हें, मुझे लगा ठीक लड़का ठीक है, लड़की उसे चाहती है, चल ठीक है शादी कहीं तो करनी है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक ही दिख रहा था उस समय। तो शक्ल से थोड़ा होता है, आसपास लोगों से पता करना चाहिए। आजकल तो लोग पता करते हैं आसपास जाकर के, पड़ोस में पता करते हैं लोग कैसे हैं, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ानी चाहिए ना। पहले ही वो शादीशुदा था ऑलरेडी, और उसके बाद फिर राधिका ने उससे, पहली बात तो राधिका की भी गलती है कि उसने क्यों उससे करा। राधिका की गलती नहीं है, तब तो वो इतने अच्छे बन के दिखा रहे थे, तो हम भी तो तभी मान गए, हमें लगा कि ठीक है सब कुछ सही रह जाएगा आगे, तो हम मान गए कोई बात नहीं कि अच्छी लाइफ चलेगी। तो क्या चाहती हूँ मैं कि मेरी लड़की सही रहे। जो होता है ना अच्छा ही बन के दिखाता है शुरू में, ये तो बाद में पता चलता है। अब तो फंस गए, अब क्या करूँ, हम बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ उसका। अब वहाँ से हम लड़ के आए हैं। गुनगुन जो लड़की है ना, वो गुनगुन, उसको मैंने 3 बार सामने से फ्लर्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब आपस में चिपक के बैठे हुए हैं, रंगरलियां मना रहे हैं। तो अब मेरी पार्क में, हमारे घर के पास ही पार्क में बैठ रहे हैं, इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि तू घर के पार्क में आ रहा है। मैंने बोला तो फालतू मेरे से उल्टा बोलने लग गया, मेरी बहुत बहसाबाजी होगी मेरे से, राधिका से, सबसे। उसकी माँ को भी दिखाया मैंने, उसकी माँ को भी बोला कि देख सामने से मैं तेरे को दिखाती हूँ तेरा लड़का क्या कर रहा है। तो माँ के काम देख, एक बार नहीं बोली कि मेरा लड़का गलत कर रहा है, बोली मेरा लड़का तो मीडिया में है, उसका काम है, ये है वो है। उसको नहीं दिखता कि वो लड़की जो गुनगुन, हर बार वो लड़की आ रही है साथ, और कोई मीडिया में और कोई काम नहीं करता, सिर्फ वो लड़की और समर ही करते हैं क्या काम? मैं बताऊं, ये माँ बेटे भी जो है गलत है, ये परिवार ही गलत है। अब समझ आ रही है ना मेरे को। शादी छूटी क्यों छूटी, और अब जो ये लड़की के साथ, हमारी बेटी के साथ गलत काम कर रहे हैं, इसी कारण तो हो रहा है, क्योंकि पहले के साथ भी गलत ही काम किया उन्होंने। अब मेरे को यही बात समझ आ रही है कि ये समर खुद खराब है और उसकी माँ खराब है, सारी गलती इनकी है। सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हें पहले जाके जरूर पता करना चाहिए था उनके बारे में, उनके अब तो भाई मैं गलती करके बैठ गई हूँ, अब क्या करूँ। इतनी बड़ी गलती है, तुम्हें पता है बात, लड़की की पूरी जिंदगी पता है, मेरी लड़की की जिंदगी खराब हो रही है इसके चक्कर में। मैं इतनी परेशान हूँ ना, क्या ही बोलूँ बता। इस पे तो केस बनते हैं, तो उन पे केस करो, फिर उनको कैसे करूँ बता। करो भी केस में, केस तो तू देगा ना साथ? हाँ तो मैं तो साथ देने को तैयार हूँ मैं। हाँ तो मेरे को अब उसके ऊपर केस ही करना है, इसीलिए मैंने तेरे को याद करा कि अब उसके ऊपर कुछ भी कर, उसको ना मैंने चने चबवा देने अच्छी तरह से, कि उसने जो करा है ना मेरी लड़की के साथ,
मैं बिल्कुल उसका घर नहीं बसने दूंगी। अब मैंने उसकी माँ को बोल भी दिया कि मैं तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगी। ठीक है, बिल्कुल बड़ी गलती है ना। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी समझदार होते हुए भी तूने ये काम किया तूने। अब क्या करूं, गलती तो हो गई। तो अब क्या तेरी करूं? बेटी का मामला था, तेरे को बिल्कुल तूने सोचा भी नहीं एक बारी कि मैं जाऊं उधर, जाऊं उनके बारे में पता करूं। मैं ऐसी किसी से तूने शादी कर दी, वो भी जिसकी पहले शादी हो रखी हुई है। भाई क्या करूं, मेरी बुद्धि ना घास चढ़ने गई थी इस वक्त। अब कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, मेरी लड़की का घर खराब हो रहा है। मेरी लड़की उसको कुछ तो भी मैं कर, छोड़ूंगा नहीं सड़क, तू चिंता मत कर, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस का, फोर्जरी, एडल्ट्री, सारे धाराओं में उसको मैं उसके ऊपर केस ठोकूंगा मैं। मुझे नहीं पता, तू ही करेगा जो भी करेगा। मेरी लड़की का घर खराब नहीं होना तू चाहिए। ये तो बिल्कुल चिंता ही मत करना, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ ना। हाँ। तू जानती है ना, मैं हाँ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। उसको तो मैं बिल्कुल अंदर बंद करवाऊंगा, बिल्कुल निकल नहीं दूंगा उसको मैं बाहर। उसकी चिंता तू बिल्कुल ही मत कर। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तूने कुछ, जब तू ये सब काम हो रहा था, कुछ तूने कुछ उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए? कुछ जब तू गई थी, पार्क गई थी, वहाँ कुछ तूने उनकी वीडियो वगैरह कुछ खींची उनकी? कुछ कोई प्रूफ है हमारे पास कुछ? रुक, मेरे को याद करने दे एक बारी। देख, वो सोशल मीडिया का काम करता है अच्छा। और वीडियो बना के वीडियो डालता है। तो देख मेरे फ़ोन में है, मैं दिखाती हूँ, रुक जा। ये देख, ये वीडियो बना रखी है, ये वीडियो बना के डाल रखी है। देख कैसे चिपक रहे हैं आपस में, जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी। तूने पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी थी उसकी क्या? नहीं देखी थी ना, देखी होती तो मैं शादी करती क्या? लड़की के साथ देखना, सामने सामने दिखने लग रहा है। तो बड़ा ही बेशरम है। तो बहुत, बिल्कुल शर्म नहीं है। और सब कुछ करने के बाद भी उसको ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ या अपनी सास से बहस रहा हूँ, अपनी बीवी के साथ कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं। शादीशुदा होते हुए भी सब हरकतें कर रहा है ये। मेरे को तो समझ नहीं आती कि वो राधिका बिल्कुल बेवकूफ है क्या? राधिका को कुछ समझ नहीं पाती है? उसको नहीं पता था कि ऐसी ये वीडियो भाई बनाता है, तेरे कुछ को करता है वो बताया, social media जब में तक हमें समझ आई, जब तक टाइम निकल चुका था, तब तक हमें नहीं पता। तब तक तो माँ बाप खुद समार ऐसे हाथ जोड़ रहे थे हमारे आगे कि शादी कर लो, गुनगुन अच्छी नहीं है, ये वो है। हम भी पिघल गए, हमें लगा कि ठीक है भाई, गुनगुन ही अच्छी नहीं होगी। तो मैंने तेरे को बताया, तो अब मेरे को समझ आ रहा है कि गुनगुन नहीं, खुद भी खराब है। माँ ही है ना, इसकी जो माँ है ना, वो बिल्कुल घर खराब करने में ना 100% पूरा उसी का हाथ है। सब कुछ शायद देती है तभी तो उसको। पहली बहू को छोड़ा और दूसरी को लेकर के हाँ, आए और दूसरी अब इसको छोड़ के अब वो दोबारा उसी के वापस जा रहे हैं। तो दुनियादारी में हमें भी तो मुंह दिखाना है। तुम्हारे को तो जरा भी वो नहीं है, शर्म लिहाज। हमारी तो इज्जत है, हम कैसे करेंगे अब? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि राधिका की जो अक्कल है, घास चढ़ने गई थी क्या? उसको नहीं पता था कि जब प्यार के चक्कर में उसके साथ थी, उसको नहीं पता कि वो सोशल मीडिया में काम करता है और ये सब काम करता है वो। और लड़कियां जब उसके साथ हैं और ऐसी चिपका चिपकी करता है ये, तो ये कौन सा तरीका है ये? सामने तब नहीं करता था काम कर रही है? तब नहीं करता था। और घास तो चढ़ने गई थी हमारी, मेरी खुद की गई थी। उसकी क्या गई थी? मेरी खुद की गई थी घास चढ़ने। अब तो कोई सोल्यूशन बताना। तू मेरे को डांटता ही रहेगा क्या? मैं डांट थोड़ा रहा हूँ, मैं तो तेरे को समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा घर का शादी का मामला था, तुम्हें सब पहले सब कुछ करना चाहिए था ना। तुमने अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब तो करेंगे जो करना हमने। तो भुगत रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? भुगत रही हूँ ना। अब तो चिंता मत कर, मैं उनको मैं समन भेजता हूँ उनको मैं, और उनको मैं कोर्ट में घसीटता हूँ मैं। और सारे जितने भी जो धाराएं लगती है ना, सारी धाराएं उन पर लगाऊंगा मैं। तो उसकी चिंता मत कर तू। जो भी करेगा तू ही करेगा, अब मेरे को यही सहारा है। नहीं, वो तो चिंता मत कर, तो मेरी बेटी भी तो है। तो रो क्यों रही है? तू क्या करूँ फिर, क्या करूँ बता? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को अब तो देख, जो हो चुका है ना वो हो चुका है। अब उसका कोई इलाज नहीं है। अब इलाज तो ये है कि हम उनको कोर्ट में घसीटे और उनको उनके जो किया है ना उनकी सजा दिलवाए उनको हम। उसको बेशरम को ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर मेरी लड़की ने कुछ कर लिया तो, जो तूने काम करे हैं तो? अरे हमारी लड़की कोई तो लड़की करेगी, बर्दाश्त करेगी ऐसे? तो वो उसको मैं घसीटूंगा ना, जेल में उसको मैं डलवाता हूँ उसको मैं। पता है कितनी परेशान हो रखी है, कैसे समझा के मैं रख रही हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे कैसे उसे समझाना पड़ रहा है। अपने आप को संभालूं, उसको संभालूं? अब तो देख, तुम दोनों को अपने आप को संभालना है और हिम्मत रखनी है। और आगे जो अभी होगा ना, इस पे जो है उनके साथ जो है ना हिम्मत से जो कि हमने कोर्ट का केस लड़ना है और उनको सजा दिलवानी है हमने उनको। वो तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। तभी तो तेरे को याद कराया मैंने, तभी तो मेरे को याद ही नहीं था बिल्कुल भी। वो तो हम अचानक परेशान हो रहे थे, मैं और राधिका बात करते, फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई, कि मेरे को तो पता है कि मेरा भाई भी, वो भी तो वकील है, उससे बात करके देखती हूँ, कोई अपने घर का तो अच्छे से सोल्यूशन बता पाएगा। बहन के काम भी आना था, तो इसलिए काम आना था। बता भाई क्या ही करूँ, मजबूरी है, मजबूरी में याद करा तेरे को मैंने, करा भी तो आज। तो ऐसा कर, तू राधिका को बुला, मेरे को ना उससे सब कुछ जानना है अच्छे से, और मैं एप्लीकेशन तैयार करता हूँ मैं, और फिर उनके खिलाफ मैं उनको समन भेजता हूँ मैं कोर्ट के। तो रुक जा, मैं बुलाती हूँ राधिका को।